नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। प्रधानमंत्री का बयान है। चुनावी से लगने वाले इस अति महत्वपूर्ण सामरिक भाषण का पाठ करने वाले भी मुस्कुरा रहे होंगे, उसी कृष्ण की तरह जो अनेक तस्वीरों में बंसी बजाते समय और सुदर्शन चक्र चलाते समय मुस्कुराते नजर आते हैं। एक ही तरह का भाव नजर आता है, इसलिए आप किसी भाषण से आधा छांट कर सामरिक और आधा एक तरफ रखकर चुनावी नहीं बता सकते हैं। जब दुश्मनी गहरी होती है, बहुत गहरी होती है, तो नाम लेकर बात नहीं की जाती है। ठीक ऐसा ही मोहब्बत में होता है। जब प्यार गहरा होता है तो या तो नाम बदल जाता है या नाम लिया नहीं जाता है। सवाल सिर्फ इतना है और एक है कि क्या चीन ने भारत की सीमा का अतिक्रमण किया है? अगर उसका आधिकारिक जवाब नाम है तो बांसुरीधारी कृष्ण और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण अर्जुन से अवश्य ही प्रश्न करते कि झगड़ा 5 गांव का है या कुरुक्षेत्र के मैदान में आत्मा की अमरता की व्याख्या का। कुरुक्षेत्र के मैदान में यह बात साफ थी कि झगड़ा 5 गांव को लेकर था। क्या यहां भी यह बात स्पष्ट है? लेकिन प्रधानमंत्री ने तो यही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में दखल नहीं किया। वंदे मातरम, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर थे जहां से उनकी दहाड़ चीन को जरूर सुनाई दी गई होगी, और सुनाई दी, इसके पुख्ता सबूत भी आए। कब और कैसे आए मैं आपको बताऊंगा। जो तस्वीर आज पूरे देश ने देखी वो ऐतिहासिक है। जो सरप्राइज आज चीन को मिला वो भी ऐतिहासिक है, और जो जवाब मोदी विरोधियों को मिला वो भी ऐतिहासिक है। क्योंकि चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सेना के बीच लेह पहुंच जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है, क्योंकि यह सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि इस देश का प्रधानमंत्री हर जगह, हर मोर्चे पर, हर परिस्थिति में अपने देश के जवानों के साथ खड़ा है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा है। यह 11,000 फीट ऊंचे पहाड़ से नरेंद्र मोदी की वो दहाड़ थी जिसने चीन के होश उड़ा दिए। इस ऊंचे पहाड़ से जब भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे तो चीन का कलेजा कांप गया होगा। और मोदी, और जो संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया वो कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए आज हम पीएम मोदी के एक एक शब्द और उसके अर्थ का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस आज भी सियासत ढूंढ रही है, उसे फुर्सत नहीं मिली सियासत से। आज भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे ऐतिहासिक बहस। पीएम मोदी का 56 इंच वाला संदेश। और कुछ नहीं होगा। बिहेवियर सीख के आया करो। 56 इंच घर पे बिठा दिए चाइना ने, एक बार नाम नहीं ले पा रहे हो। क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या मतलब डॉक्टरी को कहां से पकड़ के सड़क छाप गुंडों को लेकर आते हो अमीश भाई आप? ये देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के आईटी सेल हेड है। ये क्या बोल रहे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री की आप बोल रहे हो कि कहां से प्रधानमंत्री मोदी? वो मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं ये फॉरवर्ड पोस्ट क्यों महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, एलएसी, यानी इस जगह से नरेंद्र मोदी का भारत का संदेश पाकिस्तान को भी है, चीन को भी है कि हम। प्रधानमंत्री ने कृष्ण की उपमा पहली बार नहीं दी है, पहले चुनावों में देते रहे हैं, अब सामरिक मामलों में भी दी है उन्होंने। 2017 में यूपी में चुनाव हो रहे थे। हरदोई की रैली में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कृष्ण यूपी में पैदा हुए, लेकिन गुजरात उनकी कर्मभूमि थी। मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं, लेकिन यूपी ने अपना लिया है। 2012 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। बीजेपी ने जो विज्ञापन दिया उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण के अवतार में दिखाया गया, और उस समय के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद अर्जुन बन गए। हमारे राजनेताओं के पास उपमाओं की कोई कमी नहीं है।
उम्मीद है बिहार चुनाव में उनके इस बयान का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाएगा। प्रश्न है कि चीन से हम कब तक उपमाओं में बात करते रहेंगे, या फिर चीन से बात करने के लिए हमारे पास अलग सामरिक और कूटनीतिक भाषा है, पाकिस्तान से बात करने के लिए अलग भाषा है, घर में घुसकर मारेंगे की भाषा। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। एक तस्वीर हजार शब्द बोलती है और लद्दाख से तो आज भारत के स्वाभिमान का पूरा एल्बम देश के सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल जहां चल रहा है एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच, वहां आज सुबह सुबह सरप्राइज के तौर पर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निमू में फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और एलएसी पर मौजूदा तनाव की ब्रीफिंग ली। और 15 जून को घायल हुए भारतीय जवानों के साथ पीएम मोदी ने आज मुलाकात भी कर ली। इस बीच राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेता ने एक वीडियो जारी किया और सवाल उठाए कुछ लद्दाखी लोगों का जिक्र करते हुए कि या तो लद्दाख के लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ, या फिर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। यानी कि राजनीतिक बहस इधर लगातार गर्म है, उधर बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन की आंखों में आंखें डालकर उसको संदेश दे रहे हैं। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति झूला झूल रहे थे साबरमती के तीरे, तब भी इसी सेक्टर में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि चीन सीमा विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करे, तब वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तमाम आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री आज चीन सरहद पर पहुंचे। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया, तो 2020 में बांसुरीधारी और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण के सहारे इशारे में क्यों कह रहे? वैसे कृष्ण का नाम हर वक्त लिया जाना चाहिए, वैसे कारण भी वही बेहतर समझते होंगे। पहले तो खबर यह आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख का दौरा करना था आज के दिन, लेकिन आज तस्वीर यह चली आई कि प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। सेना का मनोबल बढ़ाना ही चाहिए, अपने समय के हिसाब से भी और अपनी सीमा के भीतर ऐसा करना हमेशा ही उचित कार्य है। जो अनुचित है वो ये कि ऐसी तस्वीरों के आते ही डिटेल का इंतजार किए हुए बगैर ट्विटर और सोशल मीडिया जगत की अति सक्रियता। अब एकदम सा तय हो गया है कि दोनों तरफ से लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। एक किस्म का फुटबॉल मैच बन गया है, जिसे देखिए गेंद लेकर अपने पाले में दौड़ा जा रहा है और गेंद है कि गोल पोस्ट तक पहुंच नहीं पा रही है। भाषण और मुलाकात की तस्वीरों के अलावा चीन को लेकर कुछ नहीं कहा गया, नाम तो नहीं लिया गया, मगर ट्विटर पर जाने क्या क्या कहा जाने लगा। जब 20 सैनिक शहीद हुए तो कई घंटों तक उनके नाम और उनकी तस्वीरें जारी नहीं की गईं। जब चीन ने हमारे अफसरों और जवानों को कुछ दिनों के बंधक के बाद छोड़ा तो उनकी भी तस्वीरें गुम हो गईं। अभिनंदन की तरह सीधा प्रसारण नहीं हुआ, लेकिन एक तस्वीर से सारा कुछ बदल जाने की उम्मीदें। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को यह भरोसा दिलाया जो उन्होंने बात बहुत पहले कई बार कही है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री आज सुबह के करीब 9:30 बजे लद्दाख पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, जवानों का हौसला बढ़ाया, बिना नाम लिए चीन को कड़ा संदेश दिया। कहा अब विस्तारवादी नीति का जमाना नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर दिया और कैप्शन लगा दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। जाहिर है उन्हें विरोधियों को जवाब देना था, लेकिन वे इस ट्वीट से इतने उत्साहित क्यों हो गए, वो भी डिटेल आए बिना? क्या उन्होंने यह समझा या उनके पास यह जानकारी है कि प्रधानमंत्री की यह तस्वीर एक तरह से युद्ध घोष है, अब चीन को जवाब दिया जाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है, यही पात्रा भी मानते हैं, जबकि अजय शुक्ला और चंद पत्रकारों की रिपोर्ट ठीक इसके उलट है।
मिट्टी के सौगंध की बात थी तो पात्रा उन पत्रकारों की रिपोर्ट को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्या पात्रा भी मानते हैं कि चीन ने भारत की जमीन ले ली है, जिसे लेने के लिए अब सौगंध मिट्टी की खानी पड़ रही है? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तुरंत इंदिरा गांधी की एक तस्वीर ट्वीट कर दी। कहा कि जब वे लेह गई थीं तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करते। सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर, चंद तस्वीरों के आधार पर बहस की दिशा मुड़ जाती है। टीवी के लिए माहौल तैयार हो जाता है। दोनों तरफ से क्या कहा जाएगा अब साफ है। अब यह भूल जाया जाएगा कि 1.5 महीने में क्या क्या नहीं कहा गया और क्यों नहीं कहा गया। इन दोनों ट्वीट को आप एक साथ रखकर देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले पर होने वाला यह मैच बता रहा है कि हम इस फ्रेम से बाहर बात ही नहीं कर सकते हैं। हम और तरीकों से बात करना भूल गए हैं। जनता भी ट्विटर पर लतीफे बनाने में जुट जाती है तो कोई सीना फुलाने में जुट जाता है। हम वाकई हर चीज को वीडियो गेम समझने लगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको क्यों लग रहा कि ये चीन को मैसेज नहीं था? जब 11,000 फीट पे प्रधानमंत्री गए हैं, चीन तकलीफ में आ गया है, तो चीन को मैसेज कैसे नहीं था? और जो राहुल गांधी ने ट्वीट करा, बीजेपी ने उसका भी भांडाफोड़ कर दिया कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो बोल रहे हैं। सुनिए अमीश भाई, आप इतना लंबा सवाल पूछेंगे तो जवाब कब दूंगा? सर, मेरा कितना लंबा सवाल होगा ये तो आप निर्धारित नहीं करेंगे ना। जो नहीं, अमीश भाई सुन लीजिए प्लीज। अमीश भाई सुन लीजिए प्लीज। बोलिए। मैंने जो इमेजेस आपको दिखाई, ये मेरी इमेज नहीं है, ये सैटेलाइट इमेज है, मेरी इमेज नहीं है। आपको लगता है कि सारा झूठ है तो सारे के ऊपर सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप लोग जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी उसमें गालवान वैली लिखा गया, हमने नहीं लिखा गालवान वैली, गवर्नमेंट ने लिखा है कि मुठभेड़ गालवान वैली में हुई। तो कहां पे हुई मुठभेड़? कहां पे हुई? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको बदला लेना हम साथ हैं, पर झूठ नहीं बोलेंगे। वो सैटेलाइट की तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्हें दिखाने दीजिए। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? संबित, अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट ना। गिव हिम 30 सेकंड। समर्पण आप लोगों ने किया था, माफी मांगने की आदत आप लोग की, हमारी नहीं है। माफी मांगने का आपका इतिहास है। आजादी के पहले अंग्रेजों के साथ तुम लोग मिले थे, हम लोग नहीं मिले थे। हमने तो आजादी की लड़ाई की थी और देश को आजाद कराया था। आप जैसे गद्दार तब भी होते, तब भी यही हालत होता। इसलिए मेरे मुंह पर खुलवाइए। और मैं जो चीज दिखा रहा हूं, ये सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। ये झूठ आपको देश को बताना होगा। अगर भाजपा सही है, अमित देवकर, उनको बोलो कि कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और दिखाए देश को, सच दिखाए। अरे ओ गद्दारो, ओ अमित डॉक्टर पात्रा, आज तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। पूरा देश देख रहा है। झूठ बोलने से, चिल्लाने से सच नहीं होता है। अमीश भाई ये पागल हो चुके, इनको दवाई देके घर पे नहीं, ये भाषा नहीं। दवाई उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। बिल्कुल नहीं। क्यों भाषा नहीं? ये भाषा बहुत खराब है। बोलते हो अमीश भाई, जब कौरव बोलते आप कहां गए थे? जब कौरव बोला तब कहां गए थे आप? ये सब जो विक्टोरिया क्वीन के जो है, ये आत्मसमर्पण वाले लोग हैं। आजादी की लड़ाई में भी नहीं ले रहे लोग। नहीं, पर किसी पैनलिस्ट को पागल बोलना वो भी जायज नहीं है ना। आप बोलेंगे फेलो पैनलिस्ट को वो पागल है, आपको लगता है ये सभ्य भाषा है, आपको लगता है अच्छा है? अरे आप क्या बोलेंगे? तो कौरव बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं आप अमीश भाई? ये बायस डिबेटिंग बंद कीजिए, पूरा देश देख रहा है आपको। नहीं, मैं आपके कहने पर थोड़ी डिबेट बंद कर दूंगा सर। जनता देख रही है, हमारी व्यूअरशिप नंबर 1 आती है। आपकी इशारा, संकेत और चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत, इन सब से अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। चीन पीछे नहीं हटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या इस वक्त चीन भारत के साथ मनोवैज्ञानिक खेल में जुटा हुआ है? चीन बार बार भारत पर ही आरोप लगा दे रहा है कि उसी ने सब कुछ किया। भारत ने भी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री को अपने उस बयान में बदलाव करना है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है। क्या भारत स्वीकार करेगा आधिकारिक रूप से? पत्रकार तो लिख ही रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से क्या भारत स्वीकार करेगा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उसे हर हाल में वापस लिया जाएगा? ये उसी की तैयारी के संकेत हैं। मनोवैज्ञानिक खेल यहीं पर अटका हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि कब्जे की बात मानकर भारत मनोवैज्ञानिक जंग में आगे बढ़ेगा या चीन की बढ़त मानी जाएगी।